हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये मनोवृत्ति का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो देखते हैं मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे होता है। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट है इसका समूह संबंधन। ठीक है, आप जिस समूह के सदस्य होते हो, ठीक है, उसकी विचारधारा, उसके मूल्य और उन सारी चीज़ों से आप प्रभावित होते हो और आपकी मनोवृत्ति भी उस समूह के जैसी हो जाती है। तो इस तरह मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है अपेक्षित भूमिका निर्वाह। ठीक है, अगर आपकी विभिन्न धर्म के प्रति अगर नकारात्मक मनोवृत्ति है, ठीक है, तो आपको जैसे व्यापारी की भूमिका दे दी गई, ठीक है, तब आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए आपका व्यवहार सबके साथ एक जैसा ही रहेगा। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है। या फिर किसी शरारती बच्चे को आप क्लास का मॉनिटर बना दो। या फिर एग्जांपल ले लो कि जैसे जो पति हैं उनको घर के जो काम, पत्नी की जो भूमिका है वो दे दी जाए घर के काम करने के लिए सारा दिन। तो उनकी मनोवृत्ति चेंज होगी क्योंकि ऐसी मनोवृत्ति रहती है कि महिलाएं घर में कुछ करती नहीं है, बस टीवी देखती हैं खाना बना के ना। तो इसलिए फिर है अंतर सांस्कृतिक संबंध, संपर्क। अंतर सांस्कृतिक संपर्क ये क्या होता है कि जैसे कि इसमें विभिन्न संस्कृतियों के प्रति जैसे नकारात्मक मनोवृत्ति रहती है, तो विभिन्न संस्कृति के लोगों में आपस में मेल जोल बढ़ाया जाए जिससे उनकी सकारात्मक मनोवृत्ति बनेगी, मतलब उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा दूसरी संस्कृति के प्रति। जैसे कि आप ट्रेड फेयर देखते हो ना, ट्रेड फेयर होता है एक व्यापार, विश्व व्यापार मेला। उसमें क्या रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्रीज आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और नेशनल लेवल पे सारे स्टेट रहते हैं, अपना अपना स्टॉल लगाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट है बाधित संपर्क द्वारा। बाधित संपर्क क्या है कि ऐसे लोगों को साथ में रख देना जिनका ज़्यादा मेल नहीं है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम को साथ रख देना, तो मनोवृत्ति चेंज होती है। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे प्रतिष्ठा संसूचन। हाँ, प्रतिष्ठा संसूचन, इसमें ये क्या है कि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके द्वारा किसी भी संदेश को प्रसारित करवाना। जैसे कि महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता का विरोध करना, लोग उनकी बात मानते हैं। अमिताभ बच्चन द्वारा जैसे कि दरवाजा बंद करो अभियान का ऐड आता है, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, मनोवृत्ति उनकी चेंज होती है। फिर है जन माध्यम संप्रेषण, वही टेलीविज़न के द्वारा आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आप समाज की बेहतरी के लिए कोई भी संदेश दे सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है ना। संदर्भ समूह क्या है, इसके द्वारा भी मनोवृत्ति चेंज होती है। संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिसके आप जरूरी नहीं है कि आप उसके सदस्य हो ही। एक ऐसा समूह होता है जिससे आप अपनी पहचान जोड़ लेते हो और उसके जो विचार है, ठीक है, उसके मूल्य है, उस समूह की सारी चीज़ों को आप अपने ऊपर लागू करते हो और अपनी मनोवृत्ति भी उस समूह की तरह बना लेते हो। तो इस तरह मनोवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, नव समूह संबंधन। जब आप किसी नए समूह में जाते हो ना, किसी नए ग्रुप में, तो आपको क्या रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रिशिएट करें, आप सम्मान पाने के लिए आपको एक पहचान मिले नए समूह में। तो आप क्या करते हो कि उस समूह के मूल्य विचारधारा को के जैसे ही को बहुत जल्दी अपना लेते हो और अपनी मनोवृत्ति वैसे ही कर लेते हो। तो इस तरह मनोवृत्ति में परिवर्तन हो। कठिनाई क्या आती है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रतिघात या प्रतिक्रिया। जब कोई व्यक्ति आपको किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, ठीक है, या फिर किसी विचारधारा या विचार को मानने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा जोर देकर आपको बोलता है, तो आप क्या करते हैं, कभी कभी उसके अपोजिट बिहेवियर करने लगते हैं। ठीक है, जैसे दुकान में आप गए और दुकानदार, आपका फिक्स है कि आप इस कंपनी का ही प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट आपको लेने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। तो आप सोचने लगते हो कि यार कुछ तो ऐसी बात है, इतना ज़्यादा क्यों फोर्स कर रहा है सामने वाला। ठीक है, तब उसकी मनोवृत्ति में थोड़ा सा
कठिनाई होती है, जल्दी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट है पूर्व चेतावनी। पूर्व चेतावनी क्या होना, कि आपको पता होना कि नहीं, ये इंसान मेरी मनोवृत्ति को चेंज कर रहा है, ठीक है, माइंड वॉश कर रहा है, तब आपकी मनोवृत्ति नहीं चेंज होगी। नेक्स्ट क्या है, प्रतितर्क वितर्क। आप किसी को समझा रहे हो पर वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, कुछ भी बोलने लगे, मतलब इरिलेवेंट क्वेश्चन आपसे बार बार करने लगे, ठीक है, तब मनोवृत्ति चेंज करने में कठिनाई होगी। वो जल्दी से नहीं मानेगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा कि वो मान जाए, कन्विंस हो जाए, है ना। चयनात्मक परिहास क्या है? चयनात्मक परिहास ये है कि जैसे कि इससे भी मनोवृत्ति परिवर्तन में कठिनाई आती है, कि जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर में आई कि इसलिए कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो, लोग पॉजिटिव सोचें, लेकिन या फिर न्यूज़ में आ गई, यूट्यूब में आ गई, लेकिन आपने वो देखा ही नहीं, ठीक है, आपने चूज ही नहीं किया कि मैं ये पढूं, आप न्यूज़पेपर में कुछ और पढ़ के निकल गए, आपने देखा तक नहीं उस न्यूज़ की तरफ जो आपकी मनोवृत्ति चेंज कर सकती थी, तो इस तरह से कठिनाई होगी। तो ये चयनात्मक परिहास हो गया, है ना। और एक है मनोवृत्ति टीका। मनोवृत्ति टीका क्या है, कि इसमें क्या है कि आपको, अगर जो आपकी मनोवृत्ति चेंज कर रहा है ना, मनोवृत्ति चेंज कर रहा है, तो उसके बारे में आपको पहले से पता हो कि नहीं, मतलब ये मतलब पॉजिटिव सेंस में नहीं कर रहा है मनोवृत्ति चेंज, तो आपकी मनोवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो इस तरह कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा आसानी से आप किसी के माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते जो काफ़ी टाइम से बना आ रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ट्राई करो तो हो जाती है पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है। तो सामान्यतः ऐसा माना गया है कि जैसी व्यक्ति की मनोवृत्ति होती है, जैसा व्यक्ति का एटीट्यूड होता है, वो वैसा ही बिहेवियर करता है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक दबाव। तो मतलब इसमें यह है कि इसमें क्या संबंध है ना मनोवृत्ति और व्यवहार में। तो कई ऐसे कारक हैं जो मतलब बाधित करते हैं कि व्यक्ति अपने मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग व्यवहार नहीं करता है, तो उन कारकों को देख लेते हैं। तो इसमें है सामाजिक दबाव। कभी कभी आप समाज के दबाव के कारण, समाज के मूल्यों के अनुरूप आपकी मनोवृत्ति नहीं होती है ना, आपकी मनोवृत्ति दूसरी है, पर समाज के अकॉर्डिंग आपको बिहेवियर करना पड़ता है। जैसे अंतरजातीय विवाह, समाज चाहता है कि आपको अपनी जाति में विवाह करो, लेकिन आप अंतरजातीय विवाह के पक्ष में हैं, तो आप मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें बाध्यता, कि आपको बाध्यता के द्वारा भी आपका व्यवहार नहीं दिखता है। जैसे कि आप थोड़े लापरवाह, ठीक है, आप हेलमेट नहीं पहनते हो, पर आप पे बाध्यता है कि नहीं आपको पहनना है हेलमेट, नियम है, कानून बना दिया गया है, नहीं तो आप पे फाइन लग जाएगा। तो आपकी मनोवृत्ति नहीं है पहनने की, लेकिन आप दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे अपनी मनोवृत्ति, ठीक है, तो आपके व्यवहार में चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हम जो हमारी मनोवृत्ति है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर नहीं रहता है हमारा, सामने वाले को कैसा बिहेवियर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमारा व्यवहार उसके साथ अलग रहता है और हम रियलिटी में वैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता। जब हमें जिन लोगों से, जिस वस्तु से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है ना, तो उन लोगों के सामने हमारा जो बिहेवियर रहता है वो चेंज रहता है, मतलब रियल बिहेव हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें अपना काम निकालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है, मतलब पर्सनालिटी दो होती है, एक तो इंट्रोवर्ट होती है और एक एक्सट्रोवर्ट होती है। मतलब इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपने मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, खुल के हंस नहीं पाते, खुल के हंसी मजाक नहीं कर पाते, नॉर्मल अपने अंतर मन में खोए रहते हैं। एक है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। तो इसमें क्या होता है कि बहिर्मुखी में यह होता है कि उनमें बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वो अपनी मनोवृत्ति है जैसी वैसा ही बिहेव करेंगे, खुल के जीने वाले लोग रहते हैं, है ना। महत्वाकांक्षा, जो महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति होता है ना, महत्वाकांक्षी,
वो अपनी महत्वाकांक्षा के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर करेगा, ठीक है। वो कभी भी अपनी मनोवृत्ति के अकॉर्डिंग कि उसका जैसा माइंड सेट है वैसे कभी भी बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। जो उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाए, बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़े, वैसे उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अनुभव, ठीक है, आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग भी आपकी मनोवृत्ति कुछ और है, ठीक है। आपके बुरे अनुभव है, लेकिन कभी कभी आप अपनी मनोवृत्ति चेंज कर लेते हो या परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी आप अपना बिहेव करते हो, तो मनोवृत्ति और व्यवहार में ये रिलेट। अब देखते हैं कि नैतिक मनोवृत्ति क्या है। ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इसमें है किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु के विषय में उसके सही या गलत, उचित या अनुचित होने के बारे में नैतिक निर्णय व्यक्त करना ही नैतिक मनोवृत्ति कहलाती है। 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है परिणाम सापेक्ष मनोवृत्ति और सेकंड होता है परिणाम निरपेक्ष मनोवृत्ति। परिणाम सापेक्ष मनोवृत्ति क्या है? इसमें किसी कार्य के परिणाम को देखकर, किसी कार्य के परिणाम को ध्यान में रखकर उसके उचित या अनुचित होने का निर्धारण करना, है ना। और परिणाम निरपेक्ष क्या है? किसी भी कार्य के परिणाम के साथ उसके उद्देश्यों को भी, कार्य के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना, ये है परिणाम निरपेक्ष मनोवृत्ति। अब देखते हैं राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है। तो राजनीतिक मनोवृत्ति बोलेंगे कि राजनीतिक मूल्यों, विचारधाराओं, ठीक है, पर राजनीतिक मूल्यों, विचारधाराओं आदि पर, सिद्धांतों पर निर्मित मनोवृत्ति को ही राजनीतिक मनोवृत्ति कहते हैं। और इसका निर्धारण करने वाले कारक हैं जैसे जाति, धर्म, भाषा, संदर्भ समूह, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, संचार के साधन है। तो ये सब राजनीतिक मनोवृत्ति का निर्धारण कर। प्रशासन में उपयोगिता इसकी देख लेते हैं। आप एथिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसमें उसके जो डेफिनेशन है उसके साथ आपको उसकी प्रशासन में क्या उपयोगिता है, ये हर टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है कि मनोवृत्ति की क्या उपयोगिता है, जैसे कि प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति में है, ठीक है, और वंचित वर्गों को निष्पक्ष न्याय करने में सहायक है, ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना में सहायक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक है, ठीक है। और क्या है, जाति, लिंग, भाषावाद से मुक्त होकर लोकतांत्रिक मूल्यों में सहायक है, पूर्वाग्रह और रूढ़ि मुक्त प्रशासन में सहायक है, ठीक है, स्वस्थ कार्य संस्कृति के निर्माण में सहायक है मनोवृत्ति, सकारात्मक जो मनोवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये सब प्रशासन में मनोवृत्ति की उपयोगिता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया मनोवृत्ति। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, ठीक है, लाइक करके जाना, बिना लाइक किए नहीं जाना। वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।